हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि समस्या बड़ी विकट है, लेकिन समस्या का हल जो होगा वह केवल जादू की छड़ी घुमा देने से नहीं होगा, बल्कि हमारी सरकार की जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। लघु पैमाने के क्षेत्र के अंदर स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनकरों का काम या जितने भी देहात के कुटीर उद्योग है, अपने हाथ से जो पुश्तैनी काम करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए इन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह समस्या किसी जादू की छड़ी से समाप्त नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए जो हमारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, गांव से लेकर शहर तक उनका सही ढंग से कार्यान्वयन करना पड़ेगा। आजकल तो लोग बैंकों से ऋण भी लेते हैं। इससे बहुत से नौजवानों को अपना रोजगार खड़ा करने का अवसर मिला है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सफल हो पाती है जबकि इनका कार्यान्वयन सही हो। चीज़ें बेरोजगारी के बारे में जैसे मैंने निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी के हर घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है। चाहे किसी भी योजना को देखिए, कांग्रेस सरकार इस बात को कभी भूली नहीं है और तुली हुई है इस समस्या के हल के लिए। प्रधानमंत्री ने कमजोर वर्ग की ओर विशेष ध्यान देकर उनको मजबूत भी किया है। आज हमारे सामने मकानों की कमी की समस्या है। मकानों की बड़ी विकट समस्या है। देहात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़े नहीं है। बम्बई के अंदर लाखों की संख्या में लोग फुटपाथ पर सोते हैं। दिल्ली शहर में भी अब फुटपाथ पर सोने का रिवाज बढ़ रहा है। झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही है तो मकान दिलाने की जो समस्या है वह अपनी जगह है, लेकिन पिछले दिनों गरीब हरिजनों को दिल्ली में जो घर दिए गए वह इतने छोटे और कमज़ोर बनाए गए कि उनसे कोई काम नहीं चल पाया। न वह रह पाए न ढंग से बन पाए। उनकी उचित देखभाल भी नहीं की गई। बनाते समय इस बात का विचार नहीं रखा गया आखिर कहाँ ये लोग रहेंगे, कहाँ इनके बच्चे सोएंगे। पुश्तैनी काम करने वाले लोगों को जो स्थान दिया गया है वह स्थान ठीक नहीं हो पाया है। नई योजना के अंतर्गत हमारी सरकार की जो नीति है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मकान बनाते समय जो ज़मीन उनको दी जा रही है या नहीं, जिनको मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको देखना चाहिए कि यह ज़मीन ठीक है या नहीं। वह शहर या गांव के बाहर न हो कि उनके आने जाने के लिए रास्ता भी न हो। यह भी नहीं होना चाहिए कि वह भूमि तालाब या गंदी नालियों के पास कोई प्लाट खाली पड़ा हो वहाँ बनाए जाए, जहाँ रहने के लिए स्वास्थ्यवर्धक स्थान हो वहाँ उनके लिए मकान बनाए जाए। समाप्त।